मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी आशा पुस्तक का पाठ 17 सब्जियों का राजा आलू पढ़ेंगे। आलू हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जी है और आलू की खोज किस प्रकार से हुई, इस पाठ में उसी की कहानी बताई गई है। पाठ 17 सब्जियों का राजा आलू। आज आलू भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में लोकप्रिय सब्जी है। आलू के अभाव में घर में सब्जियों के लाले पड़ सकते हैं। इसकी लोकप्रियता को देखकर ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया। लेकिन प्रारंभ में लोग आलू को महामारी की जड़ मानते थे। उस समय लोगों का विश्वास था कि इसे देखने से आंखों का रोग तथा खाने से कोढ़ जैसे खतरनाक रोग हो सकता है। इस प्रकार वर्षों तक एक खाद्य पदार्थ लोगों के भ्रम का शिकार रहा। आलू केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे संसार की एक लोकप्रिय सब्जी है और आलू की लोकप्रियता को देखकर ही संयुक्त राष्ट्र संघ, जो कि पूरे विश्व की एक संस्था है, उसने वर्ष 2008 को अंतर्राष्ट्रीय आलू वर्ष घोषित किया। आलू को पहले लोग एक बीमारी की तरह समझते थे। उस समय के लोगों का ये विश्वास था कि यदि हम आलू को देख लेंगे तो हमें आंखों का रोग हो जाएगा और अगर हमने इसे खा लिया तो कोढ़, जो कि एक रोग का नाम है, इस प्रकार का कोई खतरनाक रोग हो जाएगा। इस कारण से ये जो खाद्य पदार्थ यानी खाने योग्य जो वस्तु है, उसके बारे में लोगों में तरह तरह के भ्रम बने रहे। प्रारंभ में इसे उन लोगों ने खाने के रूप में अपनाया जिनके पास खाने को कुछ नहीं था और जो भूख मिटाने के लिए कुछ भी खाने को तैयार रहते थे। भारत में आलू लाने का श्रेय पुर्तगालियों को है। पुर्तगालियों ने ही भारतीयों को आलू से परिचय कराया। 17वीं शताब्दी में आलू की खेती संपूर्ण भारत में होने लगी। इससे पहले इसे विदेशों से मंगाया जाता था। आलू का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ, इस विषय में परस्पर कई विरोधी मत हैं। शुरू में उन लोगों ने आलू को खाने के रूप में अपनाया जिनके पास कुछ खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो वो अपनी भूख मिटाने के लिए आलू को खाने की चीज़ के रूप में प्रयोग करते थे। भारत में पुर्तगाली लोग आलू को लेकर आए और जो 17वीं शताब्दी अर्थात 1700 वर्ष के जो समय था, तब हमारे देश में आलू की खेती होने लगी थी। इससे पहले आलू है वो विदेशों से मंगवाया जाता था। लेकिन आलू का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ, इसके बारे में लोगों में आपस में अलग अलग मत प्रचलित हैं। लेकिन सर्वाधिक स्पष्ट एवं सर्वमान्य मत के अनुसार आलू का जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका का चिली देश है। वहाँ की जंगली आदिवासी जातियाँ इसे खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग करती थी। 1536 ईस्वी में स्पेन में यह अफवाह फैली कि दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं में सोने के विशाल भंडार हैं। वहाँ से सैनिकों का एक दल एंडीज पर्वत में सोने की तलाश करने निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उन्हें सोना तो नहीं मिला, लेकिन गोल गोल तथा आंखों वाले एक पदार्थ के उन्हें दर्शन हुए। वे सैनिक इतने भूखे थे कि बिना सोचे विचारे उन्होंने उसे खाना शुरू कर दिया। जब उन्हें वह पदार्थ खाने में स्वादिष्ट लगा तो वे अपने साथ बहुत सा आलू भी उठाकर साथ ले गए। इस प्रकार एंडीज पर्वत से आलू स्पेन पहुंचा। 1565 तक स्पेन में आलू बहुत लोकप्रिय हो चुका था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो आलू है उसका जन्म स्थान दक्षिण अमेरिका का चिली देश है। वहाँ की जो आदिवासी अर्थात जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने इसे खाने के वस्तु के रूप में प्रयोग किया। 1536 में स्पेन में अफवाह फैल गई कि दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला में बहुत अधिक सोने के भंडार हैं, तो वहाँ पर सैनिकों का एक दल भेजा गया ताकि वो एंडीज पर्वत पर जाए और वहाँ पर सोने की तलाश करे। वहाँ पर सैनिकों को सोना तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें वहाँ एक गोल पदार्थ मिला जो कि आलू था और वो सैनिक इतने अधिक भूखे थे कि उन्होंने बिना कुछ सोचे ही उसे खाना शुरू कर दिया और वो खाने में उन्हें बहुत स्वादिष्ट भी लगा। इसीलिए वो सारे आलू उठाकर अपने साथ ले आए। इस प्रकार एंडीज पर्वत से वो आलू स्पेन पहुंच गया और 1565 तक आलू स्पेन में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया था। 1582 में स्पेन से आलू इटली पहुंच गया। बाद में यह जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा आयरलैंड पहुंचा। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ तक आलू इंग्लैंड, वर्जीनिया, पोलैंड तथा स्कॉटलैंड तक पहुंच गया, लेकिन उस समय तक इसका प्रयोग मुख्य रूप से सजावट के लिए होता था। सर्वप्रथम स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड में बड़े स्तर पर आलू को खाद्य पदार्थ के रूप में अपनाया गया। प्रशिया के राजा फेडरिक ने अपने राज्य में फरमान जारी कर दिया कि प्रत्येक किसान को अपने भूमि के 5वें हिस्से में आलू की खेती करनी होगी।
यदि कोई किसान इस फरमान का पालन नहीं करेगा तो उसे फांसी की सज़ा हो सकती है। इस भय से संपूर्ण प्रशिया में आलू की खेती वृहद पैमाने पर होने लगी। विभिन्न युद्धों के समय यही आलू खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता था। फ्रांस के राजा लुई 14वां ने गांव-गांव में आलू का प्रचार प्रसार करवाया। उनके समय में वहां आलू की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग चोरी के भय से आलू को संदूक में बंद करके रखते थे। फ्रांस का राजा लुई 16वां तो अपने कपड़े में आलू लगाकर दरबार में आता था। उस समय फ्रांस तथा इंग्लैंड की महिलाएं आलू को फैशन के तौर पर बालों में विभिन्न ढंग से सजाती थी। इंग्लैंड में तो महिलाएं आलू को पकाकर उसका छिलका उतारकर तथा फिर उसे पीसकर दस्तानों में रखती थी ताकि ठंड से उनकी रक्षा हो सके। 1582 में जो स्पेन है वहाँ से आलू इटली तक पहुँच गया और उसके बाद वो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, इस प्रकार से अलग अलग देशों से होता हुआ वो स्कॉटलैंड तक पहुँच गया। लेकिन उस समय इसका जो प्रयोग है, आलू का प्रयोग मुख्य रूप से सजावट के लिए होता था। सबसे पहले स्कॉटलैंड और आयरलैंड में आलू को खाने के पदार्थ के रूप में अपनाया गया। प्रशिया का जो राजा है उसने अपने राज्य में ये घोषणा करा दी थी कि प्रत्येक किसान अपनी भूमि के 5वें हिस्से में आलू की खेती करेगा। इसी घोषणा के कारण प्रशिया में आलू की जो खेती है वह बहुत अधिक बड़े पैमाने पर होने लगी और अनेक प्रकार के जो युद्ध थे उनके समय आलू ही जो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता था। फ्रांस के राजा लुई 14वां ने आलू का बहुत अधिक प्रचार प्रसार करवाया और उस समय आलू की लोकप्रियता इतनी अधिक बढ़ गई थी कि जिस प्रकार हम अपनी कीमती चीज़ को संभाल कर रखते हैं उसी प्रकार से कहीं आलू चोरी न हो जाए इस डर से लोग आलू को संदूक में बंद करके रखते थे। फ्रांस के राजा अपने कपड़ों में आलू लगाकर दरबार में जाता था और उस समय जो फ्रांस की महिलाएं हैं और इंग्लैंड की महिलाएं हैं वो आलू को फैशन के तौर पर इस्तेमाल करती थी। इंग्लैंड में महिलाएं आलू को पकाती थी और उसका छिलका उतारकर उसे पीसकर अपने दस्तानों में रखती थी ताकि उन्हें ठंड न लगे। आजकल आलू की सैकड़ों किस्में प्रचलित हैं और भिन्न भिन्न देशों में वहाँ की जलवायु के अनुसार इसकी खेती होती है। आप आलू को अंग्रेज़ी में पोटैटो कहते हैं, लेकिन दक्षिण अमेरिका की जंगली जातियाँ इसे पापा के नाम से पुकारती थी। स्पेन और इटली पहुँचने पर इसका नाम पटाटा हो गया। अंग्रेज़ों ने इसका नाम पोटैटा रख दिया। वैज्ञानिक आलू को एक पौष्टिक पदार्थ मानते हैं। इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, क्षार, मैग्नीशियम, सिस्टीन, हिस्टिडीन, सल्फर, आयोडीन तथा सोडियम पाए जाते हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं। इस प्रकार दक्षिणी अमेरिका के चिली देश से चला आलू आज पूरे विश्व में लोकप्रिय खाद्य पदार्थ बन चुका है। इससे अनेक प्रकार की खाद्य सामग्रियां बनाई जाती है जिनमें सबसे प्रसिद्ध बच्चों के बीच आलू के चिप्स हैं। आजकल आलू की अनेक किस्में प्रचलित हो गई है और अनेक देशों में वहाँ की मौसम के अनुसार इसकी खेती होती है। आलू को अंग्रेजी में पोटैटो कहते हैं। दक्षिण अमेरिका की जंगली जातियाँ इसे पापा के नाम से पुकारती हैं। स्पेन और इटली में इसका नाम पटाटा हो गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार आलू एक बहुत अधिक ताकत देने वाली वस्तु है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, क्षार, मैग्नीशियम, सिस्टीन, हिस्टिडीन, सल्फर, आयोडीन तथा सोडियम पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक हैं। इस प्रकार ये आलू दक्षिण अमेरिका के चिली देश से चला और वहाँ से पूरे देश में एक लोकप्रिय खाद्य पदार्थ बन गया और इस आलू से अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री बनाई जाती है। इनमें सबसे प्रसिद्ध बच्चों के बीच आलू की चिप्स हैं। बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार से आलू की खोज हुई और धीरे धीरे करके ये किस प्रकार से भारत पहुंचा और पूरे देश में ये बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया। बच्चों, ये हमारा पाठ यहाँ पूर्ण होता है। आप सभी इसको फिर से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।